नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए दोस्तों निम्मी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पेपर ये सेट तैयार किए गए हैं, उस सेट का दोस्तों ये तीसरा है। बाकी और भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर करा रखे हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। आप लोग अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था उसको आप लोग देख सकते हैं। आपका दोस्तों ये सेट नंबर तीसरा है, जो कि निम्मी के द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है जो कि निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपको 2-2 नंबर का रहेगा। टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और किसी भी प्रकार की आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए ट्रेड थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू विंड सबमर्सिबल पंप मोटर। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जिस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका पीवीसी कवर्ड टाइप का। तो पीवीसी कवर्ड टाइप प्रकार के दोस्तों वाइंडिंग तार को हम लोग सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपका पहले का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तीन कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए तीन कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का स्लिप गति ज्ञात करने की जो फार्मूला होता है दोस्तों वो रहता है एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए व्हाट इज द टाइप ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है दोस्तों। यहाँ पर ये जो आपको प्रकार दिखाया गया है ये आपका है ईचिंग कंट्रोल का है। तो ईचिंग कंट्रोल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए जो सूत्र उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक। तो यहाँ पर आपका चौथे का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर। ये जो आपको एसी मोटर स्टार्टर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको एसी मोटर स्टार्टर दिखाया गया है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का दूसरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी तीन कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए एसी थ्री फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो रहता है कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी होता है। यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 एचपी थ्री फेज इंडक्शन मोटर टू एट फुल लोड। पूर्ण लोड पर 10 हॉर्स पावर तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगा। देखिए पूर्ण लोड पर 10 एचपी तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए जो फ्यूज रेट होगा दोस्तों वह आपका होगा 25 एम्पियर। यहाँ पर 25 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो कॉन्टेक्ट भाग है यक्स वाला, तो दोस्तों ये जो यक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है एक्सिलरी कॉन्टेक्ट, सहायक संपर्क एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार आपको बताना है। तो देखिए ये जो आपको एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का जो आपका प्रकार है दोस्तों ये आपका है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। तो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग का दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर नौवां है, नौवां क्वेश्चन तो हो चुका। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीन कला एसी तीन एसी तीन कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो
परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने का जो फार्मूला यूज किया जाता है वो रहता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, आपका यही फार्मूला होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन टू कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो देखिए कंट्रोल सर्किट का उपयोग जिस ऑपरेशन में किया जाता है वो रहता है आप लोगों का यहाँ पर ईचिंग। यहाँ पर दोस्तों आपका 11 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईचिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन थ्री फेज मोटर। तो तीन क्लब मोटर में वाइंडिंग के बीच क्लब विस्थापन क्या है? तो देखिए जो थ्री फेज मोटर होता है उसमें वाइंडिंग के बीच जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों वह आपका होता है 120 डिग्री पर। 120 डिग्री यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। तो एक्स पार्ट दोस्तों ये जो होता है ये आपका स्लिप रिंग का है, ठीक। तो यहाँ पर आपका स्लिप रिंग 13 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है आपका स्लिप रिंग का है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी कॉइल वाइंडिंग। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको एसी कॉइल वाइंडिंग दिखाया गया है ये आपका कहलाता है होल कॉइल वाइंडिंग। तो होल कॉइल वाइंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा कुंडल वाइंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। ये जो आपको कॉइल वाइंडिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो कॉइल वाइंडिंग है दोस्तों ये आपका कहलाता है डायमंड में से शेप्ड कॉइल वाइंडिंग। तो हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 के यहाँ पर चौथा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो देखिए तीन कला प्रेरण मोटर में जिस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है वह रहता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ठीक, यहाँ पर आपको यही आपका क्या होता है तुल्यकालिक गति। तीन कला प्रेरण मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए गति को हम लोग तुल्यकालिक गति कहते हैं। स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है। तो ये कौन से स्टार्टर का सिंबल है? तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का ये सिंबल दिया गया है। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। वाइंडिंग मशीन में एक्स भाग को नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वाइंडिंग मशीन में एक्स भाग है ये है आपका मैंड्रिल यानी कि खराद का धूरा। तो मैंड्रिल है यहाँ पर आपका ये वाला, ठीक। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो देखिए 6 पोल स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री होती है दोस्तों वो होता है आपका 1080 डिग्री। तो 1080 यानी कि 1080 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री। तो 19 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, करेक्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ थ्री फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल। दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले तीन कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ की गणना करें। यहाँ पर जो आपका आएगा दोस्तों वो आएगा आपका यहाँ पर 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेटर सिंबल। ये जो आपको स्टार्टर सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो स्टार्टर सिंबल है दोस्तों ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये फिगर दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द पिच फैक्टर। पिच फैक्टर को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो पिच फैक्टर ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। तो पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो देखिए पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में जो मापा जाता है यह मापा जाता है कि नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल्स के माध्यम से। तो 23 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो देखिए कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है आपका कि एल एम इक्वल टू एल इन प्लस एल आउट अपॉन 2 सेंटीमीटर। दोस्तों जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
या फिर दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर देखिए घूम रहा है, आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करिएगा, आईटीआई एग्जाम का सेक्शन देखिएगा, वहां से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है दोस्तों, वो आपका रहता है यहाँ पर कि बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक्ड रोटर रेस्ट टेस्ट। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा तीन कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? इसके लिए निर्धारित किया जाता है दोस्तों कॉपर लॉस का। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर वाइंडिंग। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो देखिए एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके जिस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं दोस्तों, वह परीक्षण रहते हैं आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट के। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के जिस उपकरण का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो रहता है आपका इंटरनल ग्राउलर। तो आंतरिक ग्राउलर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है, वो रहता है आपका कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, लगातार ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। ठीक, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए करें विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए जिस प्रकार का हम लोग मोटर यूज करते हैं, वह मोटर रहता है दोस्तों हम लोगों का थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का जो प्रभाव होता है दोस्तों, वो रहता है आपका ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर के अति गर्म होने पर। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है, वो रहता है आपका बम्बू यानी कि बांस। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है विच टेस्ट इज इन वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो देखिए आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में जो परीक्षण आवश्यक होता है दोस्तों, वो रहता है आपका पोलरिटी टेस्ट। तो पोलरिटी टेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो देखिए तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से जो हानि निर्धारित की जाती है, वो आपका रहता है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट करने का जो मेन रीजन रहता है दोस्तों, वो रहता है कि टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में फिट करने का जो मेन रीजन रहता है, वो रहता है उच्च टार्किंग और रनिंग बल गुण पाने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? तो देखिए स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में
टाइमर का जो मेन कार्य होता है वो रहता है कि चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए हम लोग वहां पर टाइमर का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए जिस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं वह हमारा रहता है मेगर। तो मेगर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। तो देखिए वाइंडिंग में जो ये परीक्षण सचित्र दिखाया गया है ये आपका कहलाता है पोलरिटी का टेस्ट। प्लस और माइनस यहाँ पर जो दिखाया गया है ये आपका पोलरिटी टेस्ट यानी कि ध्रुवता टेस्ट का है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप लोगों का शुरू होता है यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन, जो कि आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक, तो मैथ में आप लोग इसे जरूर पढ़े होंगे, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोट्स एज आई। आई किसको निरूपित करता है। तो आई दोस्तों जो होता है ये आपका इंटरेस्ट को बताता है, इंटरेस्ट को। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो प्रिंसिपल को हम लोग व्यक्त करते हैं पी से। तो यहाँ पर 41 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो लाभ होता है ये आपका परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए साधारण ब्याज में साल को जो हम लोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं दोस्तों हम लोग एन से। ईयर यानी कि ईयर जो होता है इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका कौन सी होती है। तो मशीन इंजीनियर द्वारा जो निर्दिष्ट पुस्तिका होती है वो रहता है आपका मार्क स्टैंडर्ड। मार्क स्टैंडर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रतीक क्या है। तो देखिए डीसी मोटर की बात की है तो डीसी की बात करेगा तो यहाँ पर एक सीधी लाइन और मोटर। तो सीधी लाइन और मोटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका डीसी मोटर हो गया। ये दोस्तों देखिए ये तो मोटर है लेकिन यहाँ पर तिरछा कर दिया तो ये आपका एसी का हो गया, तो एसी मोटर का ये हो गया आपका। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड। 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है। तो 250 वोल्ट से कम वोल्टता जो होती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं लो टेंशन। तो लो टेंशन वोल्टेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का पहला। 47 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण है। सुरक्षात्मक उपकरण दोस्तों आपका फ्यूज होता है। 47 का पहला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर इंजन ड्राइंग में यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन करें, चूज द सिंबल ऑफ मेन फ्यूज वायर्ड विदाउट स्विच। बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए जो स्विच चुनना है ये आपका होगा दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन जनरल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को बताना है। तो देखिए माइक्रोफोन के लिए दोस्तों जो हम लोग उपयोग करते हैं ये आपका रहता है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सही। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है। तो देखिए प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट, तो इसके लिए जो सिंबल आता है दोस्तों वो आपका ये वाला है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। तो ऊपर वाला दोस्तों आपका डायरेक्ट वाला करंट है, नीचे आपका है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन जो 51 से लेकर 75 तक है इसको हम लोग करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।